अली भाई, कल्चर डे पे पुलिस जो इंसिडेंट हुआ, पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया, फिर कुछ आज़ाद भी है। उसके बाद जो एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डॉक्टर फारूक सत्तार आप भी बैठे थे, बड़े गुस्से में थे। इस गुस्से के बाद जो सिंध के लोग हैं, सिंधी बोलने वाले हैं, उनके पास ये तासर पहुंचा कि एमक्यूएम कल्चर डे को जो है वो तकरारी बनाना चाहती है और नहीं चाहती कि कल्चर डे मनाया जाए। ये गुस्सा किस चीज़ का? देखें, इसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। उससे एक रात पहले जो है ना, वो सिंधी कल्चर डे गवर्नर हाउस में मनाया गया, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार भी मौजूद थे और हमारे अरकान असेंबली भी मौजूद थे, गवर्नर साहब भी मौजूद थे। देखिए, बात बहुत सादा सी है कि कल्चर डे की आड़ में वहाँ पे बहुत सारी फुटेजेस मौजूद है ना। पाकिस्तान ना खपे वाले नारे भी मौजूद हैं। तो जो शख्स पाकिस्तान ना खपे, या जो मॉब में से अगर मॉब कुछ है, बहुत सारे आम लोग हैं उसमें, अगर शरपसंद अनासिर मौजूद हैं और वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ना खपे के नारे लगाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ना खपे वालों को तो फिर पाकिस्तान ना खपे भाई, फिर पाकिस्तान से भगाओ। हमारा तो पॉइंट बड़ा इस मामले में बड़ा फर्म है। हम पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और हरगिज़ ये नहीं कहा गया है हमारी जानिब से सिंध का कल्चर, सिंधी कल्चर, हम वो कल्चर डे, हमारा भी कल्चर डे, इसी तरह महाजिर कल्चर डे, इसी तरह पंजाबी कल्चर डे, इसी तरह सारे पाकिस्तान की ये सारे कलर्स हैं। ये जो मुख्तलिफुल लिसान, मुख्तलिफुल कौमियतों का ये पाकिस्तान है, और फिर हमारे सूबे में सारे कौमियतें रहती हैं। तो हमें बहुत एहतियात से बात करने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें, जो शरपसंद अनासिर हैं उन पर निगाह रखने की जिम्मेदारी है इंतज़ामिया की। आप एक जानिब जो सिंधी कल्चर डे मना रहे थे शारा फैसल पे, उन पे लाठीचार्ज भी किया पुलिस ने जनाब। हमने तो उसकी भी मजम्मत की है कि जब आप एक तरफ 144 लगाई हुई है, दूसरी तरफ आप उनको खुद अलाउ करते हो, स्टेज बना हुआ है। तो मुझे तो इंतजामिया या जो पुलिस है उनका खुद मुझे रोल नहीं समझ में आया कि आप एक तरफ 144 लगाते हो, दूसरी तरफ स्टेज बनवाते हो, अलाउ करते हो कि वो आगे करें, या तो बता देते, मना कर देते उनको। तो ये कहीं ना कहीं इंतजामी नाअहली है। उस इंतजामी नाअहली को मेरी आप तमाम आपके व्यूअर्स से भी ये दरख्वास्त होगी कि इस इंतजामी नाअहली को इंतजामी नाअहली रहने दें। ये कहीं कोई लिसान का मसला नहीं है, कहीं कोई ज़बान का मसला नहीं है। मैं तो आपको शुरू से, मैं तमाम हम सब, मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि इस सारी कौमियतें ही हमारी, देखें, पहचान है, हमारा हमारा प्राइड है। और हम सिंध में रहते हैं, सिंधी कल्चर डे भी मनाएंगे, महाजिर कल्चर डे भी मनाएंगे, पख्तून कल्चर डे भी मनाएंगे, गिलगित कल्चर, मतलब सारे लोगों को मनाने की ज़रूरत है। हम मनाते हैं और सब इंजॉय करते हैं। और जहाँ तक बात है इंतज़ामिया के किरदार पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमने उसकी गुजारिश की थी उस वक्त कि इसको प्रॉपर प्रोब किया जाए। फिर एफआईआर काटी जाती है, उसमें उसके एफआईआर के कंटेंट में लिखा हुआ है कि जी पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाया है। अब आप एफआईआर में पुलिस कह रही है कि पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाया है, और फिर जज साहब जो थे वो माशाल्लाह, उनका भी आपने देखी, सारे आपने रिमार्क्स चेक कर लिए कि वो तो उसी पे भरम हो गए कि भाई तुमने ये बात ये नहीं हुई कि एक मैटर सब जुडिस है और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज पे भी तनकीद की गई आप लोगों की वेल, तरफ? उनके उनके जो रिमार्क्स थे उस पर बात ही नहीं, तो खत्म हो गया ना केस, तो उसी दिन उन्होंने खत्म कर दिया था तमाम चीजें। जो खत्म करने में जो स्टांस लिया गया ना, हम उस पर बात कर रहे हैं। खुदा ना खासा कल्चर डे के दौरान आप क्या पैगाम देंगे सिंध में रहने वेल, वाले सब देखें दोस्तों देखें, चाहे सिंधी कल्चर हो, चाहे मुहाजिर कल्चर हो, ये सब हमारे कल्चर है। पहली बात, अमन व आतिशी का पैगाम है और अमन की धरती है ये। और यहाँ से हमें नफरतों के बीच को जो बोए गए थे उसको अब तो ख़त्म हो चुके हैं। अब बड़े, ये जो नई जनरेशन आ रही है, वो इन चीज़ों को शायद अडेप्ट भी नहीं करने को तैयार है। तो हम सबको मिल के इंक्लूसिव अप्रोच रखनी होगी। वो कहते हैं ना, अपना छोड़ो नहीं, किसी का छेड़ो नहीं, ये वाली अप्रोच रखनी होगी। तो इंशाल्लाह ये सिंध कसीरुल लिसान, कसीरुल कौमियती सूबा है, हमारा सूबा है। हम सबको इसको मिलके इसकी फलाह और बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है।